आज हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पंप। आगे हमने पंप का क्लासिफिकेशन देखा, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। पंप के मेनली टू टाइप है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट एंड नॉन पॉजिटिव। हमारे OHP में जितने भी पंप है वो सभी पंप कौन से हैं? पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में सब टाइप कौन से हैं। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में 3 सब टाइप है मेन: गियर पंप, वैन पंप एंड पिस्टन पंप। गियर पंप, वैन पंप एंड पिस्टन पंप। अब हम बात करते हैं गियर पंप। तो गियर पंप में डिफरेंट टाइप्स ऑफ पंप है। तो फर्स्ट पंप हम बात करते हैं एक्सटर्नल गियर पंप। एक्सटर्नल गियर पंप जो फर्स्ट फिगर 3.1.2.2 जो हमारा है वो फिगर, वो है एक्सटर्नल गियर पंप। एक्सटर्नल गियर पंप में देखो क्या होता है, 2 गियर होता है, 2 गियर, और गियर रोटेट हो गए तो क्या होगा, सक्शन क्रिएट होगा। इनलेट में क्या आता है, सक्शन वाला जो ऑयल है वो आएगा, सक्शन वाला ऑयल आएगा रोटर के बीच जाके आउटलेट में प्रेशराइज होके जाएगा। रेडी, सक्शन होके आएगा। सक्शन कैसे क्रिएट होगा, रोटर रोटेट हो गया उसके बाद सक्शन क्रिएट होगा। सभी पंप में एक ही मैकेनिज्म, रोटर रोटेट होता है, सक्शन क्रिएट होता है, ऑयल 2 रोटर के बीच में आएगा, देन प्रेशराइज फ्लूइड होके आउटलेट में से निकल जाएगा। रेडी, तो जो फिगर है वो एक्सटर्नल गियर पंप। बाद में इंटरनल गियर पंप का भी देख लो। इंटरनल गियर पंप में क्या होता है कि बाहर का इंटरनल गियर पंप जो है उसके अंदर एक इंटरनल गियर आता है और एक एक्सटर्नल गियर। उन दोनों के बीच में एक क्रेसेंट सील करके आता है। क्रेसेंट सील का काम क्या है कि जो दोनों गियर है, दोनों गियर को क्या करेगा, मिक्सअप नहीं होने देगा, मतलब टच एक ही जगह पे टच नहीं होने देगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इन केस 10-12 दिन या 1 महीना या 1 साल पंप बंद रहता है तो उसकी वजह से वियर एंड टीयर ना हो, इसके लिए होता है। बाकी सभी मैकेनिज्म सेम ही है। जो केसिंग है वो केसिंग आएगा सभी में, बराबर, इनलेट आउटलेट। रेडी, और इंटरनल गियर की एक खासियत यह है कि जो इंटरनल गियर है और एक्सटर्नल गियर है, उन दोनों के जो टीथ हो गए उसकी मैकेनिज्म जो है वो, उसकी डिज़ाइन बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है। इसलिए गियर पंप में क्या होता है, उसकी डिज़ाइन कॉम्प्लेक्स होती है, इसकी वजह से उसकी कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाती है। रेडी, तो ये दोनों हमने बात की, इंटरनल गियर, एक्सटर्नल गियर। उसके बाद हम देखते हैं लॉब। हमने बात की कि डिज़ाइन बहुत टफ है। डिज़ाइन टफ है तो क्या होगा, कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो उसकी वजह से हमने क्या इन्वेंटर किया, लॉब पंप। तो लॉब पंप देखो कैसा सिंपल है, बट जहाँ पर ज़्यादा एफिशिएंसी की रिक्वायरमेंट नहीं है वहाँ पे हम लॉब पंप यूज़ कर सकते हैं। रेडी, पूरे के पूरी जो वर्किंग है वो सेम ही है, सिर्फ डिज़ाइन में चेंजेस रहेगा। फोर्थ वन, जनरेटेड रोटर। मोस्ट इम्पोर्टेंट, इस जितने भी पंप है उसके अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन सी है, जनरेटेड रोटर। एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। तो जनरेटेड रोटर की खासियत क्या है, एक इंटरनल रोटर आएगा, एक आउटर रोटर आएगा। आउटर रोटर के आप एज्यूम करो कि 10 टीथ है, तो इंटरनल के कितने होने चाहिए, 9 टीथ। एक टीथ कम रहेगा, क्या होगा, एक टीथ कम रहेगा। इसकी डिज़ाइन में क्या डाला है, क्रेसेंट सील की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए। अब फॉर एग्जांपल हम ऐसे सोचते हैं कि हमारा जो आउटर रोटर है उसमें 6 टीथ है, तो इंटरनल रोटर में कितने आएंगे, 5। अगर 7 है तो कितने आएंगे, 6 आएंगे।
तो ये कौन सी मैकेनिज्म है? जनरेटेड रोटर। रेडी? तो ये जो 4 पंप हमने किए मोस्ट इम्पोर्टेंट पंप है। उसके बाद नेक्स्ट आगे देखते हैं स्क्रू पंप। स्क्रू पंप मैकेनिज्म हमको पता है कि जैसे हम नट बोल्ट टाइट करते हैं, जो बोल्ट होता है टाइट कैसे होता है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम रोटेट करेंगे तो टाइट होगा, एंटी क्लॉकवाइज टाइट करेंगे तो क्या होगा? खुल जाएगा। रेडी? तो स्क्रू मैकेनिज्म सेम वैसे ही है। रेडी? रोटेट होगा, स्क्रू क्या होगा? रोटेट होगा, सक्शन क्रिएट होगा, दोनों साइड से ऑयल आएगा और आउटलेट में जाएगा। स्क्रू मैकेनिज्म जो मोस्टली 2 साइड से वर्क होता है, एक लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। रेडी? और जो इसके स्क्रू टाइप है उसके एडवांटेजेस में ये है कि एफिशिएंसी मोस्टली ज़्यादा स्क्रू टाइप में आती है। रेडी? और नीचे देखो एडवांटेज गियर पंप के डाल है, क्या है? लो कॉस्ट है या सिंप्लिसिटी, कॉम्पैक्टनेस वगैरह वगैरह। लो कॉस्ट, मैंने आगे बात की थी, डिज़ाइन कॉम्प्लेक्स है इसलिए कॉस्ट ज़्यादा है। इसमें लो कॉस्ट क्यों दिया है? क्योंकि ओवरऑल हम देखेंगे तो जो गियर पंप होते हैं वो उसका मेंटेनेंस कम होता है, इसकी वजह से लो कॉस्ट है। रेडी? नेक्स्ट हम बात करते हैं वैन टाइप जो पंप है हमारे। तो वैन टाइप ने देखो तो कैसा आएगा? जितने भी वैन है, देखो इसके अंदर कितनी वैन है? 8 वैन है टोटल। कितनी? 8 वैन है। उसके अंदर रोटर ब्लॉक की मैकेनिज्म आएगी और उसके स्लॉट्स आएंगे। बाकी का इनलेट आउटर और सिलेंडर ब्लॉक जो वैसा ही है वैसे ही। इसके अंदर गियर रोटर में क्या होता है? गियर पंप में उसका सेंटर फिक्स था, इसमें इसका सेंटर फिक्स होगा। बाकी मैकेनिज्म मोस्टली सेम ही है। रेडी? इसका सेंटर सेम नहीं रहेगा, डिफरेंट सेंटर रहेंगे। और इसकी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी अराउंड 95% तक होती है इसकी डिज़ाइन की वजह से। रेडी? और दूसरे पे हम देखते हैं, हाँ, वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट वैन एंड बैलेंस वैन पंप। इसमें बैलेंस वैन पंप जो है और जीटीयू में सबसे ज़्यादा बार वैन में पूछा गया है, बैलेंस वैन पंप। बैलेंस वैन पंप जो है उसके 2 इनलेट होते हैं और 2 आउटलेट होते हैं। मतलब जितना भी वर्क है वो कितना होगा? हमारा डबल वर्क। स्पेशल एप्लीकेशन में ही ये यूज़ होता है, बैलेंस वैन पंप। बाकी जितना भी इसकी मैकेनिज्म है, रोटेट होगा तो क्या होगा? सक्शन क्रिएट होगा। सक्शन क्रिएट होगा तो ऑयल आगे आएगा। ऑयल या तो एयर, न्यूमेटिक में हम एयर यूज़ करेंगे, हाइड्रोलिक में हम ऑयल यूज़ करेंगे। रेडी? ऑयल रोटर के बीच में आएगा, प्रेशराइज करके आउटलेट में से निकल जाएगा। रेडी? अभी ऐसी डिज़ाइन क्यों की? तो वैन के अंदर मेन प्रॉब्लम क्या रहता है कि जो वैन है उसको पूरा इनलेट से सर्कुलेट करके आउटलेट में डालना पड़ता था। तो ये जो वर्क है बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसमें बैलेंस वैन में क्या किया? 2 आउटलेट डाले, मतलब कि आधा सर्कुलेट होगा। देखो अब कितना सर्कुलेट होगा? 180 डिग्री में एक आउटलेट आएगा, 180 डिग्री में एक आउटलेट आएगा, मतलब 2 आउटलेट है। तो जितना भी वर्क है एक ही वर्क में आउटपुट कितना? डबल मिलेगा। रेडी? तो ये बैलेंस वैन मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। बाद में जो वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट है उसके अंदर क्या मैकेनिज्म आती है? स्क्रू मैकेनिज्म आती है। ऊपर वाली जो फिगर है उसमें स्क्रू मैकेनिज्म से जो रिंग है उसको फिक्स किया जाता है। जितनी भी हमारी रिक्वायरमेंट, हमारा जितना भी फ्लो का प्रेशर है, जैसे कि एज्यूम करो कि 4 बार का प्रेशर है तो बोल्ट हम कितना सेट करेंगे? 4 बार का। उसके हिसाब से हमें
वेरिए हम कर सकते हैं 2 बार से 4 बार 6 बार एज पर रिक्वायरमेंट, इसीलिए इसका नाम क्या है, वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट पंप। रेडी। बाद में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव, सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी किस में आती है, पिस्टन पंप, बराबर। स्ट्रेट एक्सिस पिस्टन पंप जिसमें एक्सिस उसकी स्ट्रेट रहती है, बाद में बेंड एक्सिस, बराबर, बेंड वाला भी आता है। स्ट्रेट एक्सिस मतलब कि वो बेंड नहीं होगा, और बेंड में बेंड जैसे कि हमारी एज पर रिक्वायरमेंट किसी हमको किसी डिग्री में वर्क करना है तो इस तरह से भी वर्क हो सकता है। रेडी। तो ये दोनों फिगर है वो पिस्टन पंप की है। उसके अंदर अब हम आगे बात करें पंप में, रेडियल पिस्टन पंप, स्टेशनरी सिलेंडर रेडियल एक्सिस पंप। शायद EME एलिमेंट्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी ये आता होगा कि क्रैंक, एक ही क्रैंक से डिफरेंट टाइप्स ऑफ जितने भी पिस्टन और कनेक्टिंग रोड है उसको हम मर्ज करके ये कर सकते हैं। और ये जो फिगर है वो 5 सिलेंडर 5 पिस्टन वाली है। 5 सिलेंडर जितने भी सिलेंडर होंगे उतने पिस्टन होंगे और उतने कनेक्टिंग रोड होगी, और एक ही क्रैंक में टोटली सभी वर्क करेंगे। रेडी। जैसा हमारा इंजन में होता है वैसे। देन नेक्स्ट, रोटेटिंग सिलेंडर रेडियल पिस्टन पंप। इसके अंदर जितने भी ऑफसेट है वो इनसाइड कैसिंग आएंगे। ऑफसेट कैसे आएंगे, इनसाइड कैसिंग। देखो इनलेट और आउटलेट दोनों कैसे है, अंदर इनसाइड कैसिंग, मतलब टोटली वो जितना भी वर्क होगा कैसे होगा, इनलेट ही होगा, बराबर। और जो ऊपर वाली जो फिगर है उसी को इसमें उसका जो मर्जिंग होता है ऐसे ही होगा, रेडियल पिस्टन। रेडी। हमने सभी टाइप के पंप देखे, गियर पंप देखा, वैन पंप देखा एंड पिस्टन पंप देखा। तो ये जो तीनों के तीनों पंप है उसका डिस्चार्ज कैसा रहेगा, प्रेशर कैसा रहेगा, इनपुट पावर कैसा रहेगा, ओवरऑल एफिशिएंसी कैसी रहेगी, प्रेशर कैसा रहेगा, ये डायग्राम में हमको देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें और एग्जाम में ऐसा आता है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रोटरी पंप एक्सप्लेन करना है, तो फर्स्ट जो कर्व है वो कौन सा आएगा, डिस्चार्ज वर्सेस प्रेशर। तो स्टार्टिंग में डिस्चार्ज कैसा रहेगा, स्टार्टिंग में डिस्चार्ज मैक्सिमम रहेगा। जितने भी हमारे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है और उसी में गियर वैन पिस्टन है तो उसमें स्टार्टिंग में डिस्चार्ज सबसे ज़्यादा रहेगा, प्रेशर सबसे कम रहेगा, क्योंकि स्टार्टिंग का फेज है। जैसे जैसे स्टार्ट होता जाएगा एज पर कैपेसिटी वो मैक्सिमम प्रेशर पे जाएगा। रेडी। तो डिस्चार्ज वर्सेस प्रेशर। उसके बाद हम करते हैं इनपुट पावर वर्सेस प्रेशर। तो ऑलवेज हमको पता है कि प्रेशर स्टार्टिंग में कम ही रहेगा, 0 ही रहेगा, सिस्टम बंद है तो 0 से स्टार्ट रहेगा। बट इनपुट पावर कितना रहेगा, स्टार्टिंग टॉर्क, बराबर। जो गैप आएगा, देखो कि थोड़ा माइनर गैप है, 3.1.15 है, स्टार्टिंग में गैप रहेगा, स्टार्टिंग टॉर्क मिलेगा तभी चालू होगा। इसकी वजह से वो 0 एक्सिस पे नहीं है। बाद में थर्ड फिगर हम देखते हैं, आउटपुट पावर वर्सेस प्रेशर। आउटपुट पावर वर्सेस प्रेशर। प्रेशर हमको पता ही है स्टार्टिंग में 0 रहेगा, आउटपुट पावर भी 0 रहेगा, धीरे धीरे इंक्रीज होगा। एक टाइम आएगा कि हमारी जो सिस्टम है, एक टाइम आएगा जो हमारी सिस्टम है वो क्या होगा, हमारी सिस्टम फेलियर होगी, उसकी वजह से नीचे आएगा। सेम ओवरऑल एफिशिएंसी का भी वैसा ही है। स्टार्टिंग में जैसे हम स्टार्ट करेंगे ज़्यादा एक पिक पॉइंट आएगा, सबसे ज़्यादा रहेगी, बाद में वो कम होती जाएगी। रेडी। अब हाइड्रोलिक पंप है, उसको सिलेक्ट कैसे करें कि अगर आपको गियर पंप यूज़ करना है तो 35 to 200 बार तक
गियर पंप यूज़ कर सकते हैं। बाद में वेन पंप है तो लो प्रेशर पे ही आएगा 70 to 140 बार। पिस्टन पंप है वो सबसे हाई प्रेशर में 140 to 850 बार। मतलब पिस्टन पंप सबसे इफेक्टिव रहेगा। बाद में आपको डिस्चार्ज की एप्लीकेशन है तो डिस्चार्ज में सबसे ज़्यादा कौन सा रहेगा, गियर पंप या पिस्टन पंप। वेन पंप का सबसे कम रहेगा। आपको स्पीड की रिक्वायरमेंट तो उसमें भी देखो, स्पीड की है तो सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी रहेगी, पिस्टन की ही रहेगी, बराबर। देन वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी है तो उसमें भी हमने बात की पिस्टन की रहेगी। और नेक्स्ट तीनों का डिफरेंस है जो हमने अभी बोला, वो सभी किस में आ जाएंगे, इसी डिफरेंस में ही आएंगे। फिर से एक बार बात करते हैं, जो हमारा पिस्टन पंप है वो सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी वाला पंप है। एफिशिएंसी ज़्यादा है मतलब आरपीएम भी ज़्यादा होंगे, आरपीएम ज़्यादा है मतलब उसका डिस्चार्ज भी ज़्यादा रहेगा, डिस्चार्ज ज़्यादा है मतलब उसका प्रेशर भी ज़्यादा रहेगा। तो सभी के सभी पिस्टन पंप में सभी के सभी मैक्सिमम। रेडी।